ख़ास मुलाकात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो ख़ास तौर से मुस्लिम तबके से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। कई बार उस बेबाकी की वजह से इन्हें परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। कई बार जो है वो सामने वाले इनके ऊपर अटैकिंग मोड पर भी आ जाते हैं। हुकूमत की तरफ से भी कहीं ना कहीं निशाने पर रहते हैं। ये मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत सारे मुद्दों पर बात करेंगे। मुल्क में इस वक्त क्या माहौल है उस पर बात करेंगे। ख़ास तौर से मुसलमानों का जो एक मसला है इस वक्त मुसलमानों के सामने, और एक नहीं बहुत सारे मसाइल हैं, एक एक करके तमाम मसाइल के ऊपर हम बात करेंगे। और सियासत में भी ये हैं, वक्त वक्त पर अपनी हाज़िरी दर्ज कराते रहते हैं। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बात यह है साहब कि मुस्लिम तबका जो है वो एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि वो मतलब कश्मकश के माहौल में है। उसको लग रहा है कि क्या किया जाए, कहाँ जाए, अपनी परेशानियों को, अपनी तकलीफ़ों को किसके सामने वो बयान करे। और फिर आप उनकी नुमाइंदगी करने के लिए जब सामने आते हैं, बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं, मगर फिर बहुत सारे लोगों को नागवार गुजरती है वो बात। मुसलमानों के माहौल को अगर इस वक्त हम देखें मुल्क के अंदर, क्या है उनके लिए ये, क्या जो मतलब जो माहौल है क्या वो खुशगवार है या वाकई कहीं कुछ मतलब परेशानी का आलम है उनके सामने? हाँ, मुल्क के अंदर माहौल खुशगवार है, ये जुमला अपने आप में एक बहुत बड़ा जोक मालूम हो रहा है। अच्छा। ख़ास तौर से सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, मैं देख रहा हूँ मुल्क में तमाम लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। ख़ास तौर से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो माहौल बनाया गया है और मुसलसल जो नफ़रतें लोगों के दिलो दिमाग में भरने की कोशिशें की जा रही हैं, उससे सिर्फ मुसलमान परेशान नहीं है, उससे ऐसे गैर मुस्लिम हज़रात जो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और मुल्क में इस किस्म का माहौल पसंद नहीं करते, उनमें भी बहुत बेचैनी पाई जाती है। लेकिन मजबूरी यह है कि बुलडोज़र का भी खौफ लोगों को रहता है और ईडी का भी खौफ रहता है, सीबीआई का भी खौफ रहता है। तो उतना कुछ जितनी मुखालफत की जानी चाहिए, जितनी खुल के बात होनी चाहिए, वो नहीं हो, उतनी खुल के बात हो नहीं पा रही है। और इसमें मैं ऐसे बहुत से लोग हैं जो, मैं तो सीधी बात करता हूँ कि मुसलमानों का मसला हुकूमत मुसलमानों की दुश्मनी पर आमादा है या हिंदूवादी संगठन मुसलमानों को दबाने और सताने का और परेशान करने का काम कर रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन इन तमाम तकालीफ के लिए जिन लोगों को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, सरपरस्ती करनी चाहिए, जिन पे लोग भरोसा करते रहे हैं या आज भी कर रहे हैं, उन लोगों का किरदार कहीं ना कहीं मशकूक है। उनकी खामोशी आपको परेशान कुछ लोग खुल के दुश्मनों से हाथ मिलाए हुए हैं, कुछ लोगों ने दरपर्दा यही काम किया हुआ है। तो ईमानदार की मैं भी तलाश कर रहा हूं कि कोई ऐसा ईमानदार मिले जिसके सामने हम सरेंडर करें कि भाई आप हमारे कायद हो, आप आगे चलो, हम आपके साथ। पर वो ईमानदार कहाँ से आएगा? मतलब तौक़ीर रज़ा साहब बोलते हैं तो कुछ लोग कौम के अंदर से उनकी मुखालफत में आ जाते हैं कि नहीं साहब, थोड़ा मसलियत से काम लेना चाहिए, इतना खुल करके नहीं बोलना चाहिए। वैसे साहब बोलते हैं, उनको बी टीम बता देते हैं, कोई दूसरा बोलता है उसको सी टीम, मतलब यही चल रहा है। तो आएगा कहाँ से, कौन आएगा, वो शख्स कौन है? मसलहत जो है, ये बुज़दिली को, अपनी बुज़दिली को पर्दे में छुपाने का एक अच्छा लफ्ज़ है मसलहत। जब एक बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग, जब उसको ट्रेन में बेइज्जत किया जाता है, उसके साथ बदतमीजी की जाती है, मारपीट की जाती है, और नौजवान लड़के, तो मसलहत का क्या मतलब रह जाता है वहाँ? फिर किस बात? जब हमारे नौजवानों को पकड़ के ज़बरदस्ती कत्ल कर दिया जाता है, जब जिंदा जला दिया जाता है, इसके बावजूद हम मसलहत से काम लेते रहें, वो नहीं चलेगा। इससे बड़ी गद्दारी हम अपने साथ नहीं कर सकते, अपनी कौम के साथ नहीं कर सकते। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अपनी कौम के गद्दार हैं। अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए कहीं भी जाएंगे, किसी के साथ भी बैठ जाएंगे, अपने मफादात हासिल करने के लिए। मैं ये कहता हूं, अगर आपके आरएसएस से ताल्लुकात है, बहुत अच्छी बात है, आपने ताल्लुकात बनाए, बहुत अच्छी बात, लेकिन उन ताल्लुकात का इस्तेमाल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मिल्लत की जो परेशानियाँ तकलीफ़ें हैं वो डिस्कस कीजिए आप, तो वो तो हमारे सामने आती नहीं बात। इन हालात में
इसके बावजूद बकौल आपके कि मुल्क का माहौल बहुत खुशगवार है। इन्वर्टेड कोमा वाला जो है वो खुशगवार है। आपने कहा कि वो डर भी रहता है, मतलब ईडी, सीबीआई और मतलब जो हुकूमत की अलग अलग तरह की एजेंसीज हैं उनका, और पुलिस प्रशासन का भी डर रहता है। बुलडोज़र भी आ गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर वक्त के लिए कहा है कि तब तक ना चलाया जाए, कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी, मगर फिर भी अलग अलग जगहों से वो खबरें आ रही हैं। ये बताइए, वो जो कौम जिसके बारे में कहती है कि अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती, और वो दावा करती है, सीना ठोक करके कहती है कि नहीं, अल्लाह के सिवा हम किसी से नहीं डरते, आपको लगता है कई बार जब आप वीडियो देखते होंगे मोबाइल पर या फिर टेलीविज़न के ज़रिए खबरें मतलब आप तक पहुंचती होंगी, अखबार में पढ़ते होंगे, आपको लगता है कि वो कौम जो बार बार ये दावा करती रही है कि अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते, वो अल्लाह के सिवा सबसे डर रही है? नहीं, कौम कहीं नहीं डर रही है। मुश्किल यह है कि कौम के जो नाम निहाद कायदीन हैं, वो उनका जो रवैया है, कौम बराह रास्त उनसे मुंसलिक है, उन लोगों पे भरोसा करती है। वो कौम को जो रास्ता देना चाहिए, जो उसकी सरपरस्ती की जानी चाहिए, वो नहीं हो रही है। कौम अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये देखा है, जैसे इत्तेहाद मिल्लत की बात होती है, इत्तेहाद मिल्लत मैंने ये देखा है कि पूरे मुल्क में इत्तेहाद मिल्लत पूरी तरह कायम है। जब जब रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी जालिमों ने की या कुरान की बेहुरमती की, तो पार्टियों से ऊपर उठकर, बिरादरियों से ऊपर, मसलकों से ऊपर उठकर सब एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं। मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे हमें नजर आए। तो मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला जो है, इनके कायदीन हैं, जो इन्हें अलग अलग तकसीम करके रखना चाहते हैं, इनको एक साथ बैठने नहीं देना चाहते। ये हमारे उलमा और ये हमारे कायदीन जिस दिन ईमानदारी से अपनी कौम का काम करेंगे, उस दिन कोई मसला ही नहीं है। नहीं तो उम्मीद किससे करें? देखिए, बीजेपी है, सपोज उसके मुस्लिम कायदीन है या उसके मुस्लिम लीडर्स हैं, मजबूरी है उनकी, वो पार्टी लाइन से बाहर नहीं निकल सकते। कांग्रेस है, उसके लीडर्स हैं, वो पार्टी के लीडर हैं, वो कौम के लीडर नहीं हो सकते। ठीक है, अगर फिर ओवैसी साहब आगे आते हैं, महाराष्ट्र में जाकर के वो रैली करते हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठते हैं कि महाराष्ट्र क्यों? क्योंकि असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। मतलब सवाल ये है कि कौम, ये जो कौम में सब कोई है, मतलब उसमें नौजवान भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, तमाम लोग हैं, वो किस पे भरोसा करें, कौन सी लीडरशिप के ऊपर भरोसा करें? एक तो ओवैसी साहब जो सियासत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वही सियासत कर रही है। ओवैसी साहब की सियासत में और भारतीय जनता पार्टी की सियासत में मुझे फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। ये तो मैं माफ़ी चाहूँगा। हाँ, नहीं ठीक, आप अपनी बात पूरी कीजिए, मगर मैं जोड़ रहा हूँ, ये तो वही ज़बान आप बोल रहे हैं जो अभी कुछ दिन पहले मौलाना महमूद मदनी साहब बोल रहे थे। मैं अपनी वजाहत कर दूं, मैं भी एक सियासी पार्टी चलाते हैं आप भी जी? अपनी थी, है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 2014 के बाद मैंने ये महसूस किया कि मेरे चुनाव लड़ने से मेरे जो मुखालिफिन हैं, मेरे जो दुश्मन हैं, जिनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ या पार्टी को बढ़ाना चाहता हूँ, तो उनका फ़ायदा हो रहा है मेरी पार्टी के चुनाव लड़ने से। मैंने अपनी पार्टी सरेंडर कर दी। मतलब इसको क्या मसलियत कहेंगे, क्या कहेंगे? मसलहत नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि कौम की तकसीम नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। मेरे लड़ने से मुसलमान वोटों के तकसीम होने का अंदेशा था, मैंने सरेंडर कर दिया। मेरा मानना यह है कि हिंदू और मुसलमान इस मुल्क में इनका इत्तेहाद बेहद ज़रूरी है। हम इत्तेहाद मिल्लत के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन जो तो आप तो अपनी पार्टी का नाम इत्तेहाद मिल्लत रखा है। मैं इत्तेहाद मिल्लत उस वक्त रखा था जब देवबंदी अलग थे और बरेलवी अलग थे, तमाम लोग अलग थे। मैं देवबंद होके आया, और मैं गवाह हूँ, मैं था उसमें। कौन है? जब गए मैं भी गवाह हूँ, मैं था उसमें आपके साथ। कौन है? मेरे मुखालिफिन वो लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे उनकी दुकानों पे फर्क पड़ेगा। दोनों तरफ के लोगों ने मेरे उस काम को अपने अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से देखा। तो मैं कहता हूं, फायदा नुकसान देखना बनियों का काम है। आप मिल्लत का काम कीजिए, कारोबार नहीं है ये। मिल्लत का काम और मिल्लत की खिदमत ये कारोबार नहीं है। इसमें फ़ायदा और नुकसान अगर आप देखते हो, इसका मतलब यह है कि आप ईमानदार नहीं हो। देखिए, इलेक्शन तो आप भी बिहार में भी लड़ने गए हैं, कई बार गए हैं बिहार में भी असेंबली इंतखाबात में। मैंने 14 के बाद मैंने ख़त्म कर दिया। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए 14 के बाद आप ओवैसी के ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों? मेरी पार्टी का मंत्री भी रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, 2 MLA भी जीते थे। मैं सियासत करता रहा हूँ। मेरी पार्टी का बाकायदा कांग्रेस से अलायंस हुआ था 2009 में।
लेकिन जब मैंने ये देखा कि मेरी वजह से सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंच रहा है और हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ रहा है, मुसलमानों का बंटवारा हो रहा है, मैंने अपनी पार्टी को सरेंडर किया सिर्फ अपनी मिल्लत की फलाह बहबूद के नाम पर। मेरा सवाल ये है सर, मैं ये कहता हूँ कि वो तमाम लोग जो पार्टी चला रहे हैं, अगर बिना हिंदू के कैसे काम चलेगा आपका? आप हिंदुस्तान में रहते हो, हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है उनके साथ दोस्ताना माहौल बना के रखने का, और हम अपने मुसलमानों को, आप बाकी हिंदुस्तानियों से अलग जो काम कर रहा है, बाकी हिंदुओं को जो मुसलमानों से अलग काम करने का काम कर रहा है, वो देश से गद्दारी कर रहा है। और मेरा मानना यह है कि मुसलमानों, वो कौन है? आपको पता है? मुसलमानों, मुझे नहीं पता, बताइए कौन है वो? हिंदू समाज से अलग करने का काम कर रहा है, वो मैं समझता हूँ कौम का गद्दार है, देश का गद्दार है। हाँ, नहीं वो कौन है, थोड़ा बताइए। नहीं, ये तो आप देख लें, आपके सामने की बात है। अच्छा, आपने कहा कि आपने वो इंतखाबात में उतरना मतलब जो है वो एक तरीके से 2014 के बाद एक फैसला किया, क्योंकि ये इस मुल्क की एकता के लिए, कौमी यकजहती भी कह लीजिए और आपसी भाईचारगी के लिए ज़रूरी था, सियासत के लिए भी ज़रूरी था कि आप अलग हो जाएं। बार बार ओवैसी साहब पे सवाल उठते हैं कि भाई वो यूपी आकर के 100 सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं, आप बिहार जाकर के क्यों लड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में क्यों लड़ रहे हैं, राजस्थान में भी अभी वो जो असेंबली इंतखाबात हुए थे 2023 के, उसमें भी वो लड़े थे, कामयाबी नहीं मिलती, लोग इकट्ठा होते हैं, वोट नहीं देते। मेरा सवाल ये है, देखिए साहब, मायावती लड़ती हैं, उनके ऊपर सवाल नहीं उठता, मतलब जो है अखिलेश यादव की पार्टी और आपका आम आदमी पार्टी, उधर आज़ाद समाज पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हैं, हिंदू पार्टियां सामने आती हैं, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता कि ये गद्दार है। ओवैसी आते हैं तो सीधा उनके ऊपर सवाल क्यों? नहीं, इन तमाम में और मुसलमानों में कुछ फ़र्क है ना। मुसलमानों के साथ कितना तासुब और कितना माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाने पे रखा हुआ है, उन लोगों को तो निशाने पे नहीं रखा है। मैंने ये देखा है कि जैसे मायावती की पार्टी आई, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये उनका नारा एक ज़माने में हुआ करता था। लेकिन जब अपने लोगों को उन्होंने मुत्तहिद एक ग्रुप को कर लिया, तो ठाकुर साहब भी और पंडित जी भी उनके चरणों में आ गए। मगर एक पार्टी थी जो बुर्का और खुरपा, ये भी चला है, उसकी मुखालफत करती थी, मगर उन्होंने भी फिर सबको मिलाने का काम किया। ये बताइए, जो माहौल आपको दिख रहा है साहब की हर तरीके से, अच्छा हाँ ठीक है, अपनी बात कीजिए। हाँ हाँ, ओवैसी साहब को अपनी पार्टी का किरदार देखना चाहिए। मैं ओवैसी साहब का मुखालिफ नहीं हूँ। मैंने तो जब से ओवैसी साहब हैदराबाद से निकल के आए हैं, तब से मैंने तकरीबन अपने आप को सरेंडर किया हुआ है। सियासत नहीं कर रहा हूँ, पार्टी अपनी मैंने सरेंडर की हुई है, क्योंकि 14 में ये आए हैं और 14 से मैंने अपने आप को सरेंडर किया। और इत्तेफाक की बात कहिए कि नरेंद्र मोदी भी गुजरात से निकल के पहली बार 14 में ही आए, और इत्तेफाक ये कि हैदराबाद से निकलकर ओवैसी साहब भी 14 में ही आए। इसलिए आपको कुछ शक होता है कि कुछ तो शक नहीं हो रहा है मुझे। मैं ओवैसी साहब पे शक नहीं कर रहा हूँ कि वो दर पर्दा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका किरदार मैं ये देखता हूँ कि उनकी पार्टी की वजह से जो तकसीम हुई, उसकी वजह से सेकुलरिज्म को नुकसान हुआ। वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनसे लड़ाई अपनी जगह है, उनसे लड़ाई लड़नी चाहिए, मजबूती से लड़नी चाहिए। लेकिन सेकुलरिज्म को जो नुकसान पहुँचा रहा है, सबसे पहले महाराष्ट्र में यही काम हुआ, बिहार में यही काम हुआ। अब 4-5 एमएलए जिता के आप वहां पे क्या करोगे? 4-5 एमएलए यूपी में जिता लो, 10 एमएलए जिता लो, क्या हो जाएगा? यही बात अगर केजरीवाल सोचते, सर यही बात अगर केजरीवाल सोचते तो पंजाब में हुकूमत कैसे बनती? हिंदुओं में हिंदू जोड़ के अपने साथ ला रहे हैं। आप सिर्फ मुसलमान की बात कर रहे हैं, मुसलमान को नहीं, दलितों को साथ लाने की बात कर रहे हैं वो। नहीं, कहां आ रहे? महाराष्ट्र में उन्होंने इत्तेहाद किया, कहीं नहीं, और बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में किया है, और उत्तर प्रदेश में भी आजाद समाज पार्टी के साथ वो उनका चल रहा है। कौन आजाद समाज पार्टी? मेंबर पार्लियामेंट है, जीत के आए अपने बूथ। आजाद समाज पार्टी ओवैसी साहब के साथ है। ऐसा कुछ चल रहा है कि वो कर सकते हैं? अरे भाई देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर साजिश का आप शिकार हो जाते हैं, तो यकीनन आपके ऊपर शुबा किया जाएगा कि या तो आप जानबूझ के ये काम कर रहे हो। इतने भोले तो नहीं हो सकते कि तुम सब कुछ देखने के बाद भी ये काम कर रहे हो। मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है, आप नाबीना हो गए। आपको नजर नहीं आ रहा है कि मुसलमानों का नुकसान क्या है और फायदा क्या है। आप पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों को अलहदा करने का जो काम कर रहे हैं। और आजाद समाज पार्टी क्या है, कहाँ है? एक एमपी, वो भी अगर मुसलमानों के बल पे
ना होता और मुसलमानों ने साथ ना दिया होता, वो कहाँ होते? मतलब आप क्या चाहते हैं कि मैं- वैसे जाके बैठ सुनिए- जाए, सुनिए, मैं हैदराबाद चले मैं जाए, बता वहाँ रहा पे हूँ। सियासत छोड़ दें? आजाद समाज पार्टी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया और आजाद समाज पार्टी के जरिए हरियाणा जीतने की कोशिश में है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ओवैसी साहब ईमानदारी से अपनी मिल्लत के हमदर्द हैं तो उन्हें ये देखना चाहिए, ये गौर करना चाहिए कि उनके इन अक़दामात से मुसलमानों को नुकसान तो नहीं हो रहा है। अगर नुकसान हो रहा है और वाकई आप ईमानदार हो तो आपको अपने इस फैसले को बदलना चाहिए, रीथिंक करना चाहिए कि वो जो देश में बढ़ने की बात कर रहे हैं आगे सियासत में, आप ये कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए साहब, मुसलमानों में सियासत करने का एक वक्त होता है, अभी वक्त नहीं है। इस वक्त हमें अपना वजूद बचाने का मसला है, वजूद बचाने का मसला है। आपके साथ क्या क्या हो रहा है आपके सब सामने है। अब वक्फ के नाम पर उन्होंने तो एक पूरे समाज को ये तैयार किया है कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को निकाला जाएगा, भगाया जाएगा और इनकी जो जायदादें हैं उन पर आपका कब्जा कराया जाएगा। वो इस इंतजार में बैठे कि कब मुसलमान निकाला जाए और उस तबके के लोग ज्यादा हैं जिससे ओवैसी साहब हाथ मिलाने महाराष्ट्र में हाथ मिला के आए थे, क्या करके आए? मेरा मानना यह है कि ओवैसी साहब किसी के साथ एलायंस में रह ही नहीं सकते। एलायंस की बातें तो बहुत होंगी। मैंने कांग्रेस से सख्त एतराज किया, महागठबंधन से पे सख्त एतराज किया कि जब आपने सबको बुलाया, ओवैसी एक पार्टी थे, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि ओवैसी साहब को अगर बुलाया जाता है, यूपी के वक्त में भी हमने देखा कि ऐसी शराइत रखते हैं जो ना मानी जाए और हमें ये कहने को हो जाए कि हमने तो कहा था कि हम एलायंस करने को तैयार हैं, लेकिन ये लोग तैयार नहीं हुए। बिल्कुल, हमें थोड़ी सी कुर्बानी देना चाहिए, परेशानी उठाना चाहिए। मिल्लत का अगर हमारे किसी अमल से नुकसान हो रहा है, हमारी कौम का हमारे किसी अमल से नुकसान हो रहा है, तो उस पर हमें गौर करना चाहिए और दोबारा उसको ठीक करने की कोशिश। ये मैसेज आपका ओवैसी साहब के लिए। ये बताइए, जो कौम है साहब, ये जो नौजवान तबका है ख़ासतौर से, जो जिसके हाथ में मोबाइल है, जो हर वक्त चीज़ों को देखता है, उसको लगता है कि नहीं ये मेरा लीडर है, ये पार्लियामेंट में भी बोलता है, ये सड़क पे भी जा करके बोलता है, रैली भी निकालता है और ये सीना ठोक करके बोलता है। ठीक है साहब, वो 15 मिनट का भी जिक्र होता है कई बार, वो सब चलता है, मगर उस नौजवान तबके के सामने और जो बड़ी उम्र के उनके सामने भी एक सवाल है कि उनका लीडर फिर है कौन, किस पार्टी पर वो भरोसा करें। क्योंकि कांग्रेस को भी कहते हैं कि इसने कुछ नहीं दिया मुसलमानों को, अक्सर ये इल्जाम लगता है। बीजेपी खुली दुश्मन। देने की बात हाँ, नहीं है, हाँ, कांग्रेस मैं वही, मेरा सवाल ये है, आज मुसलमान जिस तकलीफ से गुजर रहा है वो सारे बीज कांग्रेस के बोए हुए हैं जो भारतीय जनता तो वही मेरा पार्टी सवाल है में कि बैठे हैं। कहाँ जाए कौम, कहाँ जाए? कोई तो सियासी उसका लीडर होगा, कौन है वो? मतलब वो कौन सी पार्टी है? बीजेपी में जाके मिल जाए, कहाँ जाए? मतलब सच्चाई ये है, देखिए, बीजेपी पे भरोसा नहीं है। आप बीएसपी को कह रहे कि वो भी बीजेपी की जो बी पार्टी हो गई, आप एआईएमआईएम को कह रहे कि बी पार्टी। आपका मतलब कौम के बहुत सारे लोग, सिर्फ अकेले आप नहीं हैं। तो फिर वो कौम जाए कहाँ? मतलब वो तो फिर एक तरीके से चौराहे पे आकर के खड़ी होगी, कौन सा रुख इख्तियार करे वो? मैं ओवैसी साहब पर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, मजम्मत करता हूँ। लेकिन ओवैसी साहब कहीं ना कहीं या तो साजिश के शिकार हो रहे हैं या जो इल्ज़ाम उन पर लग रहा है वो सच है। ओवैसी साहब को इस पर गौर करना चाहिए और अगर लोगों को शुबा है मेरे किरदार पर, अगर लोगों को शुबा है तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वजाहत करूं। कसमें खाने से काम नहीं चलेगा और झूठा ही कसम खाता है, सच्चा कभी कसम नहीं खाता है। आप मुझे बताइए कि ओवैसी साहब, सिर्फ ओवैसी साहब पे हम बात कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ओवैसी साहब को लगता होगा कि मैं उनको निशाना बना। मैं ईमानदारी से ये कहता हूँ कि ओवैसी साहब कुछ चीज़ों की वजाहत कर दें तो मैं ओवैसी साहब को अपना कायद मानने को तैयार हूँ, उनका झंडा उठा लूंगा। मैंने अपनी पार्टी से सरेंडर की हुई है, पार्टी मर्ज कर दूंगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ओवैसी साहब की आज तक के जितने कारनामे हैं, ये बताइए कि उन्होंने आज तक मुसलमानों को तक़वियत पहुँचाने वाला ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया है? 3 तलाक के मामले में आपने क्या किया? हाउस में खड़े होके बोल देना। हाउस में ना बोलते आप सड़क पे बोलते, क्या फर्क पड़ता? हाउस में आप बोले, क्या फर्क पड़ गया? तो वही तो वो कहते हैं सर, मैं वही कह रहा हूँ, वही तो वो कहते हैं कि
आप अगर 20-25 मेंबर पार्लियामेंट जिता करके दे देंगे तो 50 ताकत लेके चले जाइए, आप क्या कर लेंगे? आज की डेट में तो सर, आज की डेट में अभी विपक्ष अभी इतना के जो मजबूत हो- नहीं, अभी का जो मेरी माहौल बात है सुनिए। पार्लियामेंट का, उसमें अभी तो मेरी एक बात एक सुनिए। इंपॉर्टेंट है। अभी मेरी 25 तो बहुत बड़ी तादाद है। अभी जितने पार्लियामेंट में विपक्ष बैठा हुआ है और जितना मजबूती के साथ बैठा है, इतने मजबूत विपक्ष के बावजूद ये जो वक्फ बिल आता है, वक्फ बिल विपक्ष की मुखालफत की वजह से नहीं रुका है, ओवैसी साहब की मुखालफत की वजह से नहीं रुका है। वक्फ बिल सिर्फ जो उनके साथी हैं उनकी मुखालफत की वजह से। तो इसीलिए तो अगर ओवैसी साहब के 25 हो जाते तो ईमानदारी से बताइए फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? ओवैसी साहब के 25 हो जाते, मेरे 50 हो जाते, तो आते कहाँ से? ठीक है, ये सही है। वहीं से तो कट के आते ना। ये जवाब सही है। उसी तकसीम को हम रोकना चाहते हैं कि जहां जाओ मुत्तहिद होकर जाओ, इकट्ठे होकर जाओ। और इस वक्त जरूरत इस बात की है कि मुसलमानों को बाकी हिंदुस्तानियों से जो अलग कर रहा है, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी कर रही है या ओवैसी साहब कर रहे हैं या मैं कर रहा हूं, जो भी कर रहा है वो देश का नुकसान करने का काम कर रहा है और हमारी कौम का बहुत बड़ा नुकसान करने का काम कर रहा है। ये बताइए साहब, ये जो इस वक्त माहौल है मुल्क के अंदर, और वो इस कोने से लेकर के उस कोने तक हर जगह तकरीबन वैसा ही है। कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, मुसलमानों की दुकानों को जो है टारगेट किया जाता है, रेडियो को टारगेट किया जाता है, नौजवानों को, बुजुर्गों को। कल मैं देख रहा था वीडियो कहीं महाराष्ट्र की थी कि वो गांव में कोई फेरी करने वाला था, मोटरसाइकिल पे उसको भगा दिया बाहर, मतलब कहा कि नहीं आपकी एंट्री नहीं होगी यहाँ पर। नो एंट्री के बोर्ड लगा दिए गए हिंदुस्तान के कई सारे शहरों में, नो एंट्री के बोर्ड हैं। मैं वही मैं कह रहा हूँ, बहुत दिन से हो रहा है। मैं आपको क्या लगता है, देखिए चूंकि आपको सियासत का भी तजुर्बा है, समाजियात को भी आप जानते हैं, आप दीन के मामले में भी बहुत आगे हैं, और एक जिंदगी का तजुर्बा है, इस मुल्क को आपने आगे बढ़ते हुए देखा है, हिचकोले खाते हुए देखा है। वजह क्या लगती है जो आज इस दौर से हम गुजर रहे हैं? असल वजह क्या है? मुसलमान से कहाँ गलती हो गई कि आज उसे जो है इतना रुस्वा होना पड़ रहा है, इतना जलील ख्वार होना पड़ रहा है, इतनी नफरत का शिकार होना पड़ रहा है? 2014 से पहले का हिंदुस्तान और 2014 के बाद का हिंदुस्तान, आप ज़रा सा ठंडे दिमाग से गौर करेंगे, आपको सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतों का माहौल 14 में भी रहा, 14 में तासुब होता रहा, लेकिन ये जो नफ़रतें हैं ये 14 के बाद पैदा हुई। 92 से भी ज़्यादा। सुनिए, 92 का क्या मतलब है? बाबरी मस्जिद का तो मामला पहले से चला आ रहा है, और सिर्फ एक बाबरी मस्जिद की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो 3000 की लिस्ट लेके बैठे हैं। लेकिन मैं बात इस वक्त की हो रही है। 2014 10 साल मनमोहन सिंह के हमारे सामने, उसके बाद 10 साल नरेंद्र मोदी के हमारे सामने। तो उन 10 सालों में जो मनमोहन सिंह के थे, उन 10 सालों में मुसलमानों पर जो जुल्म सितम हुए, जो उनके झूठे इनकाउंटर हुए, जो उनके ऊपर झूठे मुकदमात लगाए गए, हमारे बच्चों को जेलों में डाला गया, दहशतगर्दी कौन कर रहा था? मुसलमान नहीं कर रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के या हिंदुत्व के दबाव में हमेशा कांग्रेस ने, और मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि हिंदुस्तान का गृह मंत्रालय उस वक्त का और आरएसएस, इन दोनों के नाजायज ताल्लुकात, उसकी वजह से मुल्क में आतंकवाद था। और हमने जब ये कहा कि नहीं, कोई हिंदुस्तानी आतंकवादी हो ही नहीं सकता, हम देश से प्यार करने वाले लोग हैं, गैर मुल्की अगर आतंकवादी है उसके जवाब दे हम नहीं है, तब इन्होंने एक नई चीज पैदा की, इंडियन मुजाहिदीन है। पता नहीं बहुत सारे नाम आए। इंडियन मुजाहिदीन नाम की कोई तंजीम हिंदुस्तान में है ही नहीं, कभी थी नहीं। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि ओवैसी साहब जब हिंदुस्तान ये देखिए वापस आप ओवैसी पे आ रहे हैं आप। नहीं, हैदराबाद से जब नहीं, मैं अपने मुल्क का जो माहौल बदला है, हमें बाकी हिंदुस्तान से अलग करने का काम किसने किया है? हमें आतंकवादी बता के, हमें देशद्रोही और आतंकवादी और बम ब्लास्ट करने वाला बता के भारतीय जनता पार्टी ने हमारे खिलाफ माहौल बनाया, और इन सब का फ़ायदा उठाकर ओवैसी साहब ने भी हमें बाकी हिंदुस्तानियों से अलग करने का काम किया। हमें अपने हिंदुस्तान में अपना बेहतर किरदार पेश करना चाहिए, बेहतर लोगों से ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए, और हिंदू समाज के साथ अगर हम यही रवैया जो है, बहुत खसारे में जा रहा है और मिल्लत बहुत खसारे में जा रही है। तो मैं अपने कायदीन से, वो चाहे केशव कुंज में जाके बराह रास्त बात करने वाले लोग हों या दरपर्दा बात करने वाले लोग हों, मैं उनसे कहता हूँ कि जब आप वहाँ राब्ते में हैं
तो आपकी जिम्मेदारी है कुछ अपनी कौम के लिए कीजिए, सिर्फ अपने लिए मत कीजिए। अच्छा, अभी 10 साल का ज़िक्र आपने किया यूपीए का, फिर जो है वो मोदी हुकूमत का भी। ये बार-बार ये दावा करते हैं कि बहुत सुकून से चल रहा है सब कुछ, लिंचिंग हुई है, लिंचिंग वो भी मानते हैं, और लिंचिंग जो है वो उसका लिंचिंग का शिकार दलित भी हुए हैं, बहुत सारे हिंदूज़ भी हुए हैं। हमने देखा था महाराष्ट्र में कुछ साधुओं को भी लिंचिंग के ज़रिए मार दिया गया था। ठीक है साहब, मगर लिंचिंग का ज़्यादा शिकार मुसलमान हुए हैं। उनका ये कहना है कि लिंचिंग हुई है, नो डाउट हुई है, मानते हैं वो भी, कम ज़्यादा एक उस पे बहस हो सकती है, मगर वो ये कहते हैं कि हमने एक साफ-सुथरा माहौल दिया है, अब दंगे नहीं हो रहे हैं और एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से सबका साथ सबका विकास। हालांकि ये अभी छोड़ दिया उन्होंने, 2024 में तो छोड़ दिया ये नारा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये छोड़ दिया, मगर फिर भी वो दावा करते हैं कि दंगे नहीं हुए। दंगा जो है, ये दंगा आपको लगता है, ईमानदारी से बताइएगा कि इसको लेकर के कैसे आप देखते हैं कि क्या मुसलमानों को चलो कम से कम ये है कि अब वो दंगे का शिकार तो नहीं हो रहे, ये गनीमत मानते हैं? नहीं, दंगा क्यों नहीं हुआ है? दंगा जो करते थे वही असल में अब दंगा नहीं होने दे रहे हैं। असल में मुसलमान ने कभी दंगा किया ही नहीं। मुसलमान के ऊपर इतना भोला है मुसलमान? मुसलमान पे दंगा थोपा गया है। मुसलमान पे नहीं, सच बताइए, इतना भोला है मुसलमान? बिल्कुल, यकीनन मुसलमान अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और मुसलमान ईमान वाला है। मुसलमान ना दंगाई है न बम फोड़ने वाला आपके यूपी के सीएम तो बार बार कहते हैं इन दंगाइयों को, इन दंगाइयों को, इन दंगाइयों को, इशारा होता है आपकी तरफ, आपका मतलब आपकी कौम की तरफ, और आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कपड़ों से पहचाने जाते हैं, पहचान लो। तो हमारी पहचान कर ली है। ज़्यादा बच्चे तो आप तहकीक करो तो हमारे यहाँ कम बच्चे हैं, उनके यहाँ ज़्यादा बच्चे हैं। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, जैसे दलितों का जिक्र आया अभी, असल में ये जो सनातन की बात करते हैं या धर्म की बात, मतलब आज सरकार जो है वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, बल्कि वो हिंदुत्व की सरकार है सिर्फ। और सिर्फ प्रधानमंत्री जो है वो अगरचे 140 करोड़ का अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक मजहब के प्रधानमंत्री है और बाकी के लोगों के लिए उनकी ना कोई जिम्मेदारी है, ना वो उसको राजधर्म निभाने का कोई काम नहीं किया जा रहा है। शायद यही वजह है कि बोलते नहीं है किसी भी मसले पे। वो जो मजहबी काम अगर हो रहा है तो मजहबी लड़ाई हिंदू और मुसलमान कभी नहीं हुई। राम और रावण की लड़ाई हुई, कृष्ण और कंस की लड़ाई हुई, महाभारत हुई, क्या क्या हुआ। हिंदू मुसलमान इनके धर्म के मुताबिक, हिंदू मुसलमान कभी नहीं हुई। अब मैं ये कहता हूं, इनकी जो असल लड़ाई है मजहब के मुताबिक, उनकी ये दलितों से है। और जब तक मुसलमान हिंदुस्तान में है, दलितों की एक तरह से दीवार बनी हुई, ढाल बना हुआ है मुसलमान। जिस दिन मुसलमान कमजोर हो गया और थक कर बैठ गया, उस दिन नंबर दलितों का है, मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुसलमान ये लड़ाई अपनी बंद कर दे तो हम आराम से चैन से हो सकते हैं, लेकिन फिर दलितों का निशाना बना जाएगा। तो जो हमें असल काम करना चाहिए, ओवैसी साहब को ये चाहिए, और बाकी हमारे कायदीन जो है उनको लोगों में ये तबलीग करनी चाहिए जाके कि आपको बाकी हिंदुस्तानियों से और जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों से बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए। तो इस वक्त दलित महफूज है, सिख महफूज है, ईसाई महफूज है, क्योंकि निशाने पे मुसलमान है, कि निशाने पे मुसलमान है। और मुसलमान जब तक लड़ रहा है, जब तक जद्दोजहद कर रहा है, तब तक ये तमाम लोग महफूज हैं। आप ये कह रहे हैं एक तरीके से तो सियासी तौर पर लोगों की भी ये जिम्मेदारी है कि मुसलमान को थकने मत दो। बिल्कुल, एक सियासी तौर पर अगर देखें, एक तरीके से आप कह रहे हैं कि नेचुरल अलाई जो है सियासी तौर पर वो मुस्लिम और दलित हैं, वैसा होना चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए। नहीं, देखिए, मजहबी सियासत वो कर रहे हैं, हम मजहबी सियासत नहीं, हम मुल्क की बात करते हैं। मुल्क में एकता रहनी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, शांति का माहौल रहना चाहिए। उसके लिए हम लोगों को बिरादरियों में बांट दें, लोगों को मजहब में बांट दें। जब मुल्क की बात आएगी तो कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, तमाम हिंदुस्तानी है। ये माहौल होना चाहिए। कोई दलित नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, तमाम हिंदुस्तानी है। ये माहौल अगर हम बना सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी को बनाना चाहिए, जो नहीं बना, जिन्होंने बिगाड़ने का काम किया है। तो हमारे मुल्क का नुकसान कौन कर रहा है, हमारी कौम का नुकसान कौन कर रहा है, ये दो चीज़ें हमें गौर से देखनी है। हमारी कौम का, देखिए, नरेंद्र मोदी को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि तमाम हिंदूवादी संगठनों को, और ख़ास तौर से हिंदू समाज के वो भोले भाले लोग जो इनके बहकावे में आ जाते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और वो कहीं नहीं जाने वाला।
जाने की बात अलग है। हिंदुस्तान का एक हिस्सा है जैसे हिंदुस्तान को आप एक कार मान लीजिए, सही। और उस कार का हर पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक भी पार्ट खराब हो जाता है तो कार नहीं चल सकती। तो हिंदुस्तान नुमा इस कार के बड़े पार्ट को जो नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है, वो पूरी कार को पूरे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। देश को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो असल में देशद्रोही है। वो देश प्रेमी कभी नहीं थे। आजाद भी कराने में हमारा खून है, हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये लोग तो चाटुकारिता में लगे हुए थे, माफिया मांग रहे थे, माफीनामे दे रहे थे। हमने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमारे उलमा ने लड़ाइयाँ लड़ी, हमने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारा बच्चा इस पर तैयार है कि मुल्क में अगर कोई बात आएगी तो हम जो कुर्बानी। पर सबसे ज्यादा शक जो है वो मुसलमानों पे ही होता है। एक बात मैं और बता हाँ, दूं। देश प्रेम का जो है सर्टिफिकेट वो एक तरीके से देने का या लेने का, ये देश सब। प्रेम हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारा देश प्रेम दुनिया जानती है, क्योंकि हमें असल में पूरी दुनिया में तन्हा इस्लाम वो मजहब है जिसमें हुब्बुल वतनी को जुज़्व ईमान करार दिया गया है। और जो अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करता वो सच्चा और पक्का मुसलमान हो ही नहीं सकता। और जो सच्चा और पक्का मुसलमान है वो देशद्रोही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये तालीम दी गई है कि अपने वतन सर आप एक से मोहब्बत। बेशक देखिए, आपसे बातें जो कर रहा हूँ मैं और जो सुन रहे होंगे वो भी, उनको भी सबको यही लग रहा है कि भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और इतनी अच्छी बातें करते हैं आप, मगर आपकी भी इमेज, मुआफ़ी के साथ मैं कर रहा हूँ, आपकी भी इमेज जो है वो ऐसी है कि मतलब भड़काऊ भाषण देने वाले एक लीडर के तौर पर, मजहबी लीडर भी हैं आप, सियासी लीडर भी हैं। ऐसा क्यों है, मतलब वजह क्या है ये? हाँ, ऐसा है कि मैंने जो कुछ भी काम किए हैं या करता रहा हूँ, मैं उस वक्त से एक्टिव हूँ जब त्रिशूल हिंदुस्तान में बांटे जा रहे थे। जी, परवीन तोगड़िया बांट रहे थे, पूरा एक सिस्टम चलता था। तो त्रिशूल दीक्षा दी जाती थी जब। हाँ, उस वक्त मैं, अटल जी की सरकार थी, मैं आया था, उनसे मुलाकात की थी, मेरा वफद आया था और उनसे हमने ये दरख्वास्त की थी कि ये जो हो रहा है, त्रिशूल मजहबी नाम लेकर और ये दंगे फसाद कर रहे हैं और कत्ले आम करने का काम कर रहे हैं, इन पर पाबंदी। तो उन्होंने कहा कि भाई पाबंदी कैसे लगाए, ये तो मजहबी हमारा निशान है और त्रिशूल पे पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। तब मैंने कहा कि अगर पाबंदी नहीं लगा सकते आप, तो त्रिशूल किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, त्रिशूल का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। तो हमने भी अपने त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम रखा और हमने अपने नौजवानों को त्रिशूल बांटे और हमने इस ऐलान के साथ बांटे कि वो नफरतें बांटने के लिए और फसाद करने के लिए, हम अपने मोहल्लों के, अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए और फ़िरका परस्ती से लड़ने के लिए हम अपने बच्चों को त्रिशूल बांट। तो मेरे त्रिशूल पे पाबंदी लगी, तोगड़िया के भी त्रिशूल पे पाबंदी लगी। तो मैं ये ऐसे इकदाम उठाने की जरूरत है, आप ये कह रहे हैं? हाँ। मैं ये कहता हूँ कि जो अपनी कौम का सच्चा हमदर्द है वो ये बताए कि उसने, जैसे अभी महमूद साहब का बयान आया, उनको बड़ी तक़वियत मिल रही होगी कि तौक़ीर जो बोल रहा है वो उनको सूट कर रहा है। मैं असल में ओवैसी साहब का मुखालिफ नहीं हूँ। सियासत मुसलमानों को करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। देखिए आप वापस ओवैसी पे आ गए। सियासत हाँ, करनी अभी मैं नहीं लाया आपको। हाँ, हाँ, हाँ। करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, लेकिन सियासत का थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा हमें। तो थोड़ा सिखाइए ना, गुरदांव पे सिखाइए, मतलब थोड़ा बताइए, बात कीजिए। आप तो मिले थे अभी महाराष्ट्र जाकर के, मेरा ख्याल के भी रैली में शामिल हुए थे, बताइए। वो बहुत काबिल शख्सियत है, उनको सिखाने। वो तो बरेली चुनाव लड़ने जाते हैं, बरेली में मैं मौजूद हूँ, मेरी पार्टी मौजूद है, मेरे यहाँ अपने उम्मीदवार उतार के आते हैं। मैंने उनसे ये बात कही कि हैदराबाद से आपके आने से पहले यूपी में भी, महाराष्ट्र में भी, बंगाल और बाकी जगहों पे, बाकी सूबों में छोटी छोटी जितनी जिसकी ताकत थी उन्होंने अपने तंजीमें बनाई हुई थी, पार्टी भी थी और काम कर रहे थे, पार्टियां बनाई हुई थी। अगर आप ईमानदार हो तो आपको जाना चाहिए कि भाई तमाम पार्टी मुत्तहिद होकर बैठो। अब इस बात का वक्त नहीं है कि आप अलग अलग चलते रहें।
तो ये काम अगर किया होता तो लगता है कि कुछ ना कुछ हो जाता। तो ये भी सुना जब पिछली बार असेंबली इंतखाबात हो रहे थे कि जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, मुस्लिम पार्टियां, वो इत्तेहाद करना चाह रही थी AIMIM के साथ, मगर ओवैसी साहब ने उनको मतलब कहा कि नहीं, आप दूर ही रहिए, कीप डिस्टेंस। अब इन चीज़ों की वजह से लोगों में ये शुबा पैदा होता है कि ओवैसी साहब को जहाँ से उनको डायरेक्शन मिलती है वहाँ से ये डायरेक्शन है कि आपकी सरपरस्ती तब तक की जाएगी, आपकी देखभाल तब तक की जाएगी जब तक आप किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। अगर इन तमाम छोटी छोटी पार्टियों को, दलितों को, इन लोगों तमाम को अपने साथ लेके चलेंगे तो फिर हमारा आपका कोई साथ नहीं है। ये जो बहुत सारे तो इशू ये इस शुबे का इजाला करना किसकी, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझ पर जो इल्ज़ामात हैं उनकी जवाबदेही मेरी जिम्मेदारी है, मुझे वजाहत करनी चाहिए। अगर मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, और अगर मैं परवाह नहीं कर रहा हूँ कि कोई कुछ कहता रहे, हमें तो ये करना है, इसका मतलब ये है कि आप ईमानदार नहीं। हमें ये नहीं करना है, हमें सबको साथ लेकर चलना है। जिसका जो शुबा है उसका इजाला करना है, हमें वजाहत करनी है कि हमारे ऊपर ये बहतान है, इल्ज़ाम है। बिल्कुल। ये जो हुकूमत बार बार बिल लेकर के आती है, ट्रिपल तलाक से शुरू हुआ, और वो मुसलमानों को लगता है कि चूड़ी टाइट है। कई बार मुस्लिम ये भी कहते हैं कि ये कुछ इश्यूज़ को मुसलमानों को खुद एड्रेस करके उनके ऊपर जो है काम करना चाहिए था। अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर के आई है, UCC भी आने वाला है, और CA NRC वगैरह तमाम चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। हुकूमत बिल लेकर के कभी भी ला सकती है, वो लेकर के आएगी। क्या लगता है, हुकूमत ये दावा करती है कि जो भी पॉलिसी बनती है वो देश की तरक्की के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए बनती है। ठीक है साहब, वो ऐसा दावा करती है हुकूमत, कोई भी हो चाहे। मुसलमानों को बार बार शक क्यों होता है, और इसके ऊपर आपका क्या कुछ मौक़िफ़ है? मतलब ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है JPC के पास है, क्या आपको लगता है, उम्मीदें क्या हैं? और अगर चूँकि पार्लियामेंट में बहुमत तो है, वो पार्टियाँ तेलुगु देशम पार्टी और JDU या बाकी पार्टियों ने साथ दे दिया हुकूमत का, बिल पास हो गया, चूँकि राज्यसभा में अब वो फुल मेजॉरिटी उनको मिल चुकी है, तब क्या होगा? ये तो ओवैसी साहब को बताना चाहिए। वो तो मुखालफत कर ही रहे हैं। बनता है, ये सवाल उनसे बनता है, क्योंकि वो JPC के भी मेंबर हैं और बड़ा हिस्सा है। तो देखिए, हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है, खुला ऐलान जंग हो चुका है, बाकायदा ऐलान जंग कर चुके हैं, और हमारे कायदीन और हमारे रहनुमा जितने हैं वो अभी भी नफसी नफसी में लगे हुए हैं कि मेरा ये हो जाए, मेरी पार्टी, मेरी तंजीम, मेरा मदरसा, मेरा इदारा, मेरी मस्जिद, इसमें उलझे हुए हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात है। इस वक्त अगर तमाम मुत्तहिद होकर, और इसने भी गर्क मत हो जाओ, जैसे सद्भावना की बात होती है, सद्भावना बहुत अच्छी बात है, सद्भावना कायम की जानी चाहिए, और ये कोशिश होनी चाहिए कि मुल्क में सद्भावना बनी रहे। लेकिन सद्भावना में इतने हम गर्क हो जाए कि ओम और अल्लाह को एक कर दें, तो फिर बचता क्या है? वैसा नहीं चलेगा। नहीं, देखिए, इस्लाम की कुछ हुदूद हैं, उन हुदूद से जो बाहर गया वो गया। सही। अपनी हुदूद से तजावुज़ करने की किसी को इजाज़त नहीं है। जो तजावुज़ कर रहा है वो भी गलती कर रहा है। तो सद्भावना ज़रूरी है, लेकिन सद्भावना के लिए ओम और अल्लाह को एक करना। अच्छा, बात करते करते आपसे एक चीज़ याद आ गई। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, मैंने शायद जयपुर से आपको कॉल भी किया था। मैंने कॉल किया था आपको जयपुर से, वो इंटरव्यू देखते हुए किसी ने मुझे दिखाया था, जिसमें आप कह रहे थे कि हम देवबंदियों को मुसलमान मानते ही नहीं है। अभी आज भी उसी मौके पे है, या वो है? चला के दिखा दूंगा मैं, आप अगर कहेंगे मैंने नहीं माना। मैं तो क्लियर कट कहता हूँ कि हमारा, मैं जो इत्तेहाद की बात करता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि इत्तेहाद मुल्की मामलात में बाकी तमाम तकलीफों, क्योंकि उनकी परेशानी और मेरी परेशानी एक है। उन्हें देवबंदी नहीं समझा जा रहा है, मुझे बरेलवी नहीं समझा जा रहा है, क्यों उन्हें शिया नहीं समझा जा रहा है, बल्कि तमाम लोग उन्हें वो हिंदूवादी संगठन, ये सरकार और ये तमाम लोग मुसलमान समझ रहे हैं। तो मुसलमान समझे जाने वाले तमाम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए इन तमाम तकलीफों। नहीं, आपका उस पर क्या मौक़िफ़ है? मैं वही बता रहा हूँ, इन तमाम तकलीफों से लड़ने के लिए। लेकिन मसलक में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं, कोई समझौता नहीं किया जा सकता। जो उनके अकायद हैं वो उनका और उनकी कब्र का मामला है। जो मेरा अकीदा है, मगर आपने तो खुले तौर पर ऐलान करके कह दिया था ये। और जब हम साथ गए थे देवबंद, तब आपने कहा था कि असल बरेलवियत पर तो ये लोग चल रहे हैं। मुझे याद है वो अल्फाज की, मतलब यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें करनी चाहिए, मगर ये लोग कर। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे
मज़ारात पे कितनी दूर रहने, आला हजरत ने वजाहत की है। अब मैं देखता हूँ कि कहीं सजदा जैसी पोजीशन आ रही है तो मैंने सख्ती से ये कहा कि ये तो हमारा तरीक़ा ही नहीं है, ये तो हमारे मसलक के ख़िलाफ़ है, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो वो हमारे ऊपर बहतान है कि हम ये कब्र पूजने का काम करते हैं या सजदा करने का काम करते हैं। तो मैंने देखा देवबंद के इलाकों में, मैं जब देवबंद जा रहा था तब मैंने रास्ते में देखा एक आध मज़ार पे वो ये काम हो रहा था वहाँ। तो वहाँ तो मैं मज़ारात की देखभाल नहीं कर रहा था, वहाँ कौन कर रहा था? गाजियाबाद में ही आपने देख करके कहा था ये, गाजियाबाद के एक मतलब मज़ार पर जाने के बाद जब बाहर निकले तभी आपने ये बात कही थी, ऑब्जर्व करके कि ऐसा नहीं है। मगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंचती है, उनके ऊपर बात रखना ज़रूरी, चूँकि बार बार आप कह रहे हैं कि ओवैसी को वजाहत करनी चाहिए, तो आपकी तरफ से भी वो बात जानी चाहिए, चूँकि आपसी भाईचारगी और ये जो है मतलब हाँ वो बहुत ज़रूरी है। इख्तिलाफ का जो आपने जिक्र किया है, देखिए ऐसा है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद होना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि उनको मुसलमान समझा जाता है, हमें मुसलमान समझा जाता है। तो वो लोग हम में फ़र्क नहीं करते। तो हम जब कहीं लिंचिंग हो जाती है, जैसे नासिर और जुनैद को ज़िंदा जला दिया गया या अखलाक की लिंचिंग कर दी गई, अब वो ये नहीं पूछते कि भाई आप किस मसलक के हो। अब नहीं, हमें भी तहकीक नहीं कि वो किस मसलक के हैं। हम ये समझ के कि मुसलमान मार दिया गया, मुसलमान के साथ जुल्म हो गया, तब हम मसलक की तहकीक क्यों नहीं करते कि वो किस मसलक से ताल्लुक़ रखता है और उस मसलक के लोग ही उसके गम में शरीक हो, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो मैं तो ये बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, तो अक़ीदा आपका आपके साथ है, मेरा मेरे साथ है, और मेरा अक़ीदा मेरे और अल्लाह के बीच की बात है, आपका अक़ीदा आपके और अल्लाह के बीच की बात है। बिल्कुल ठीक है। अक़ीदे में किसी किस्म का कोई समझौता नहीं, लेकिन बाकी मुल्की मामलात में हमें और आपको नहीं, बल्कि हमें हिंदू समाज के बीच जो बाशऊर लोग हैं, जो सुलह पसंद लोग हैं, जो अच्छे अखलाक के लोग हैं, उनके साथ हमें दोस्ताना माहौल बनाना चाहिए। आपको लगता है कि कुछ मुस्लिम तबके से भी कुछ कमियां, चूंकि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि भाई कमी कहाँ रह गई, मुसलमानों को तंजीमें भी उसमें शामिल हैं, नौजवान भी शामिल है, पढ़ा लिखा तबका भी शामिल है, गांव में रहने वाला भी शामिल है, कस्बा शहर हर जगह का रहने वाला मुसलमान उसमें शामिल है। कौन से इक़दाम उन्हें उठाने चाहिए थे वक्त रहते हुए, जहाँ वो लैग कर गए, जहाँ वो पीछे रह गए? देखिए ऐसा है, मुसलमानों के खिलाफ बड़ी गहरी साजिश चल रही है। आपको याद होगा एक बार एड्स बहुत जोर शोर से चला था। वो HIV आया नहीं था, वो लाया गया था, और एड्स ज़दा पेड़ लड़कियां मुस्लिम बस्तियों के आसपास बाकायदा छोड़ी गई थी। अच्छा, हमारे नौजवान भी गैर जिम्मेदार मनचले टाइप के, एड्स फैलना शुरू हुआ। लेकिन उसमें हुआ ये कि उसमें हिंदू भी उसका शिकार होना शुरू हो गए। तो वो जो मुहिम चलाई गई थी मुसलमानों को माजूर बीमार बनाने की और मुसलमानों को, वो फिर उस मुहिम को बंद किया गया। अब एक मुनज़्ज़म साजिश चल रही है मुस्लिम बस्तियों में, आप जाके देखो, मुनज़्ज़म तरीक़े से मुसलमानों के नौजवानों में नशा, आम नशा, तकरीबन सब जगह आम नशा, और पूरे हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूँ, कोई सूबा और कोई शहर इससे बचा हुआ नहीं है। मुसलमानों को जलील करने का काम, मुसलमानों की बस्तियों का आप हाल देखिए जाके। सरकार हमारी है, हमारी बनाई हुई है। सही, दिल्ली की सरकार किसकी है? हमारे दम पे बनाई गई है, RSS ने नहीं बनवाई है। लेकिन हमारी मुस्लिम बस्तियों का हाल देखिए जाके। तो ये हमारे साथ ईमानदार कोई नहीं है, हमारे साथ ईमानदार कोई नहीं है। हमारा यूज एंड थ्रो का काम तमाम लोग कर रहे हैं। यही काम अगर मुस्लिम कायदीन भी अगर कर रहे हैं तो इससे बड़ा गुनाह नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए, देखिए ये सच है कि हुकूमतों का एक मतलब एक जिम्मेदारी होती है, और फिर बड़े लेवल पर हुकूमतों की जिम्मेदारी है, फिर जो आपके मतलब लोकल लीडर्स हैं, चाहे वो MLA हैं, पार्षद हैं या मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी जिम्मेदारी है। मगर मैं पहले एक बात आपसे पूछ लूँ कि मैंने मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाई, मुसलमानों की लड़ाई लड़ी, उसके बाद मैंने उसके बदले में वोट मांग लिया,
तो ये तो एक तरह से ऐसा हो सौदा हो गया, गिव एंड टेक। हमसे नहीं, हमसे उजरत मांगी जा रही है कि हमने कल तुम्हारा काम किया था, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी हुई, हमने इतनी बड़ी रैली निकाली, अब वोट दो। अब हमें हमारा हक है तुम्हारे वोट पे। तो ये जो इस किस्म का जो माहौल है, ये माहौल बहुत बिल्कुल ठीक है। मेरा जो सवाल था वो ये था कि हुकूमतों की जिम्मेदारी है और वो हर लेवल पर है और हर जगह है। और फिर नशे के खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? मैं वही- नशे के खिलाफ हमारे उलमा क्या कर रहे हैं? इसमें इस वक्त सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो मुसलमानों में इस्लाह की ज़रूरत है, मुसलमानों के घरों में इस्लाम ऑनरशिप लेने की भी जरूरत है। मैं जो सवाल है मेरा वो ये है कि देखिए, सबकी जिम्मेदारियां, एजेंसीज की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी, लोकल लीडरशिप की जिम्मेदारी, सबकी है, तंजीमों की जिम्मेदारी है। मेरी बात तो सुनो। मगर अवाम ने भरोसा किया हुआ है, जिनको अपनी क़यादत जिनके सुपुर्द की हुई है, हाँ, उनकी जिम्मेदारी है। उनकी ज़्यादा है। लेकिन जहां हम बैठ करके बात कर रहे हैं ये जाकिर नगर नहीं है, ये निज़ामुद्दीन वेस्ट है। ईस्ट में जाओगे तो वहाँ कुछ और माहौल आपको मिलेगा, ठीक है। निज़ामुद्दीन ईस्ट और वेस्ट में, जाकिर नगर चले जाएंगे, शाहीन बाग चले जाएंगे तो मतलब वहाँ का माहौल कुछ और मिलेगा। तकरीबन वैसे ही पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं, तकरीबन उतने ही अमीर, 19-20 का फ़र्क होगा यहाँ है, तकरीबन उतने ही अमीर वहाँ हैं। मगर यहाँ के लोगों ने ये ठाना कि जब आप एंट्री करोगे तो एक साइड से सिर्फ एंट्री होगी, एक साइड से सिर्फ एग्जिट होगी। यहाँ के लोगों ने ठाना, हुकूमत का काम नहीं था ये। लोकल लोग, मुसलमान, मुस्लिम तबका ये क्यों नहीं ठानता? आप किसी भी शहर में चले जाइए, मुसलमानों का एक इलाका बहुत साफ़ सुथरा होगा, एकदम नीट एंड क्लीन होगा, सड़कें अच्छी होंगी, सब कुछ व्यवस्थित होगा। दूसरा इलाका वही मुसलमान, वही पैसे वाले, वो बहुत एकदम बिखराव होगा, गंदी सड़कें होंगी, बदबूदार मतलब जो है वो इलाके होंगे। ऐसा क्यों? ये जो पाकीज़गी को आधा ईमान करार दिया गया था, ये बात बताई तो गई, अमल में क्यों नहीं आई? हम जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाते अपनी? नहीं, अमल में लाना किसकी जिम्मेदारी है? किसको बताना है? इसमें आपकी भी है, मेरी भी है, तमाम लोगों को की है। बताना है। जिन लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, ईमानदारी से लोगों ने अपना काम नहीं किया और अवाम के साथ धोखा किया और अवाम से सिर्फ चंदा वसूली करने का काम किया, अवाम को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का काम किया। अवाम की जो ज़रूरतें थीं, जो उनकी इस्लाह की जानी चाहिए थी, मैं तो आपने तो बहुत बड़ी बात कही। मैं ये कहता हूँ कि अभी आप एक आम मुसलमान को रोक के पूछिए, उससे पूछिए कि सवाल कीजिए कि भाई तुम मुसलमान क्यों हो? वो ये बता नहीं सकता कि वो मुसलमान क्यों है। एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ, किसी को भी आप रोक लीजिए, उससे पूछिए कि मुसलमान क्यों हो। तो जिससे ये तक नहीं मालूम कि वो मुसलमान क्यों है, वो उससे क्या उम्मीद की जाए? नहीं, ये किसने किया? ये जिन उलमा की जिम्मेदारी थी तबलीग करने की, उन्होंने तकसीम करने का काम किया कि हम तो देवबंदी हैं, हम तो बरेलवी हैं, हम तो शिया हैं, हम तो अहले हदीस हैं। इन्होंने जो तकसीम करने का काम किया, तो बाकी लोग अगर बर्बाद हो रहे हैं तो उन्होंने और बर्बादी में उनका साथ दे दिया। तो ये तकसीम जो है, इन तकसीमों ने हमें बर्बाद करने का काम किया है। और हम अवाम जिस तकलीफ़ में है उसके लिए अगर कोई ज़िम्मेदार है तो वो ये उलमा की जमात है, ये दानिश्वर हजरात की ज़िम्मेदारी है। इन्होंने अपनी ज़िम्मेदारियों को ठीक तरह पूरा नहीं किया। अब भी जो मतलब मदरसे से ताल्लुक़ रहा है, ठीक है, देवबंदी बोलिए आप। फिलहाल मैं एक सहाफ़ी हूँ, फिलहाल मैं एक सहाफ़ी हूँ। मैं मदरसे की बात कर रहा हूँ। देवबंद में भी देवबंदी मसलक के भी बहुत मदारिस हैं हिंदुस्तान में, बरेलवी मसलक के भी बहुत मदारिस हैं और मदरसों में बहुत तालीम दी जाती है। और हर साल हर मदरसे से 300, 400, 500 उलमा, फारिग़ुत तहसील उलमा। मैंने बार बार ये सवाल किया है कि ये जो हर साल 500, एक मदरसे की बात कर रहा हूँ, तो ऐसे हज़ारों मदरसे हैं, तो हर साल कितने उलमा पैदा हो रहे हैं? वो उलमा कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं? अगर ईमानदारी से काम हो रहा होता और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया तो ये अवाम इस हाल में होती। ये गंदगी, ये कूड़े के ढेर, ये बदबूएँ, ये नशा, ये बेरहरवी, ये इर्तिदाद जो हमारी बेटियों में फैल रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर हमने अपनी जिम्मेदारियों को, वही काम सियासी पार्टियां कर रही हैं। उन्हें सिर्फ वोट चाहिए, किसी का नुकसान होता रहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें वोट चाहिए।
एक तरफ इशारा किया भी आपने। नहीं, मैं सब तरफ की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, अभी एक तरफ इशारा किया है और वो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। पहले तो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट इशू वो उठाया कि नौजवान नशे की लत में डूबता हुआ जा रहा है और एक साजिश के तहत उसको वैसा किया जा रहा है, उधर धकेला जा रहा है। और ये पूरे मुल्क में तकरीबन सब जगह वैसी हाल है मुस्लिम इलाकों के। आप गाँव में चले जाइए, वहाँ पर भी यही हाल है। अभी कश्मीर हम गए थे तो मतलब वहाँ देख करके भी हैरानी हुई कि वहाँ तक नशा है। दूसरा आपने कहा रिवर्स लव जिहाद, इनडायरेक्ट वे में आपने कहा, उसको आप कैसे देखते हैं? चूंकि बार बार मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगता है लव जिहाद का, जबकि जिहाद इतना पाक लफ्ज़ है, उसको ना समझा गया ना समझाया गया। मगर रिवर्स लव जिहाद की बात भी अब होने लगी है मुस्लिम तबके की तरफ से। हम हर रोज़ वीडियोस देखते हैं कि कुछ मतलब ग्रुप्स आ गए हैं जो अपनी बहू बेटियों को, बच्चियों को बचाने का काम कर रहे हैं और ऐसी बातें हो रही हैं कि वो गैर मुस्लिमों के साथ जारी। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और कैसे इन मसलों से बाहर निकला जाए? नहीं, देखिए ऐसा है, एक तो लव जिहाद जो है, ये जब इन्होंने ये तय किया, इन हिंदूवादी संगठनों ने हुकूमत की सरपरस्ती में ये बात तय की गई कि मुस्लिम लड़कियों को बहकाने का काम किया जाए और अपने मुसलमान हिंदू नौजवानों को इस ड्यूटी पर लगाया जाए कि आप मुसलमान लड़की अगर लेके आते हैं तो आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, नौकरी दी जाएगी, मकान दिया जाएगा। सर ऐसी बातें वो कहते हैं कि मुसलमान तंजीमें अपने नौजवान मुस्लिम नौजवानों को वो भेजते हैं बाहर पैसे दे करके। तकरीबन वही बात वो कर रहे हैं, वही बात आप कर रहे हैं। मेरी बात मैं शुरू करता हूँ, आप बीच में रोक देते। मैं जो बात कह रहा हूँ, लव जिहाद मुसलमानों के यहाँ है ही नहीं, इस किस्म की कोई चीज़ है नहीं। इन्होंने ये लव जिहाद, क्योंकि इन्होंने ये प्रोग्राम बनाया था कि हमें ये काम करना है, उससे पहले लव जिहाद का शोशा इन्होंने छोड़ा और हिंदुओं को बहकाने का काम किया कि मुसलमान ये काम कर रहा है तो तुम्हें ये काम करना है। मुसलमान, मैं हिंदू समाज से भी कहता हूँ, मैं हिंदुस्तानियत की बात करता हूँ और उन तमाम हिंदूवादी संगठनों से मैं ये कहता हूँ कि अगर तुम मुसलमानों की बेटियाँ अपने नौजवानों को इस पर मजबूर कर दोगे और उनको लालच दे दे के उनसे ये काम कराओगे, तो ये बताओ कि एक हिंदू बेटी का उस हिंदू नौजवान पे जो हक है, वो हक तो आपने मुसलमान की बेटी को दे दिया। तो ये नुकसान हिंदू समाज का हो रहा है या मुस्लिम समाज का हो रहा है? उन्हें ऐसा लगता है कि हम मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन असल में वो हिंदू समाज का नुकसान कर रहे हैं। हिंदू समाज अभी तक इस तरफ तवज्जो नहीं दी है। हिंदू समाज की बेटियां बैठी रह जाएंगी और ये हिंदू नौजवान जिनका की जिम्मेदारी है कि उन बेटियों के साथ शादी करें, उन बेटियों का हक मारा जा रहा है। और ये हिंदूवादी संगठन ये हिंदुओं का सबसे बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का काम हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि असल में ये लोग हिंदुत्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हिंदू समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, अगर आपसे बात करूंगा तो मेरा ख्याल के 2-3 दिन कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जितनी डेप्थ, जितनी नॉलेज और जितने मसले मसाइल पर बोलने की आपके बातें हैं या मतलब जो है चीज़ें हैं, वो 2-3 दिन कम पड़ जाएंगे। ठीक है साहब, मगर मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ और आखिरी सवाल ये है कि आज का जो माहौल है, देखिए सियासत अपनी जगह है, सब कुछ चलता रहेगा, मगर ताना बाना जो है वो बिगड़ता हुआ दिख रहा है। हम देखते हैं कि उत्तराखंड में भी हर रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, कहीं छोटी छोटी दरगाहें उनको तोड़ने का काम होता है और फिर सरकार जो है वाहवाही करती है, अपनी खुद पीठ थपथपाती है। किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर जब ये कहने लग जाए कि मैंने मस्जिद से इतने हज़ार माइक उतरवा दिए, तो समझ लीजिए कि कहाँ हम पहुँच गए हैं। किसी सूबे की जनता जब मस्जिद के बाहर इकट्ठी हो जाए और उसमें बच्चे भी शामिल हों, उसमें ख़वातीन भी शामिल हों, नौजवान भी शामिल हों, बुज़ुर्ग भी शामिल हों, तो समझ जाइए कि मुल्क किस तरफ चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि जो नफ़रतें ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा घर कर गई हैं, बहुत ज़्यादा घर कर गई हैं, उन नफ़रतों को कैसे कम किया जाए, बाहर कैसे निकाला जाए? चूँकि सच में जब देखते हैं तो ये वो हिंदुस्तान नहीं है शायद जिसका ख्वाब जो है वो इस मुल्क को आज़ाद कराने वाले उस वक्त के जो ज़िम्मेदार लोग थे, चाहे वो नेहरू हों, चाहे वो मतलब जो है गांधी जी हों, या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, या जितने भी बड़े लीडर्स उस ज़माने के रहे हों, उन्होंने शायद जो ख्वाब देखा था वो वैसा हिंदुस्तान शायद आज का नहीं है। आपको क्या लगता है कैसे बाहर निकाला जाए, कैसे हम राह रास्त पर इस मुल्क की आवाम को लेकर के आएँ? ज़रूरत इस बात की है कि आम हिंदू के दिमाग में जो नफ़रतों का बीज बोने का काम किया गया है, मुसलमानों को अपने अखलाक के ज़रिए, अपने तरीक़े के ज़रिए उस नफ़रत को कमा हुकूक कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए मुसलमानों को पहले अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। पहले ख़ुद तो मुसलमान बन जाओ, मुसलमान अमल करके दिखाइए। हाँ,
अब आप नशा आप कर रहे हैं, जो भी कारोबार कर रहे हैं, हुजूर ने फरमाया कि खाने पीने की चीज़ों में जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। अब वो अगर कारोबार कर रहे हो, मिलावट का काम कर रहे हो, तो हुजूर ने तो कह दिया हम में से नहीं है। हम तू अपने आप को मुसलमान मानता रहे। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में मुसलमान है कहाँ? अगर उसका किरदार देखें तो तमाम का किरदार आपको गैर मुस्लिम वाला मिलेगा। उन्हीं से कंपटीशन में है, दौलत के पीछे भाग रहा है, और एक दूसरे को तमाम लोगों ने, बरेलवियों के नज़दीक देवबंदी काफिर है, देवबंदियों के नज़दीक बरेलवी काफिर है, शिया काफिर है, अहले हदीस काफिर है, तमाम लोग एक दूसरे को ऐसा मानते हैं। तो बताइए कि हिंदुस्तान में मुसलमान कहाँ है? उस मुसलमान को तलाश करने की ज़रूरत है। वो मुसलमान, मैं आज कहता हूँ कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हिंदू राष्ट्र की जो उनकी मुहिम थी वो तकरीबन अपनी उस मुहिम में कामयाब हो चुके हैं, और उनकी ये कोशिश है कि जितने मारे जा सकते हैं उन्हें मार दो, जितने भाग सकते हैं उन्हें भगा दो, बाकी जो बचते हैं वो हमारे जैसे होकर रह जाए। और अक्सरियत उसे इस्लाम नहीं पता है और वो उन जैसी हालत में रह रही है। तो तकरीबन अब इस वक्त अगर वाकई हमदर्दी है अपनी कौम से, तो तमाम पार्टियों से ऊपर उठकर, मसालिक से ऊपर उठकर तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर सर जोड़कर बैठना चाहिए। हम वोटों की राजनीति नहीं करेंगे, हम ज़ाती मफाद का काम नहीं करेंगे, हम अपनी मिल्लत की, क्योंकि कल रोज़े महशर हमारा गिरेबान पकड़ा जाएगा, हमसे जवाब तलब किया जाएगा। तो हम अपनी बिल्डिंग दिखा के नहीं बच सकते वहाँ, हम अपनी पार्टी के वोट बैंक दिखाकर नहीं बच सकते वहाँ, ना पार्टी का झंडा दिखा के बच सकते। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि पूरी ईमानदारी के साथ पहले अपने मुल्क में हालात को दुरुस्त करने की कोशिश करो, उसके बाद तुम अपनी बिल्डिंगों की हिफाजत करो, जिससे चाहो हाथ मिलाओ, जिसके साथ बैठो। लेकिन अल्लाह के वास्ते ये वक्त इन बातों का नहीं है। इस वक्त आप लोगों को तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर, ये हमारी जो अवाम तबाह हो रही है, हमारी बेटियां मुर्तद बनाई जा रही हैं, हमारे साथ जुल्म से मस्जिदें शहीद की जा रही है, और हम अंधे और बहरे बने बैठे हुए हैं। हुकूमत ने बाकायदा ऐलान जंग तुम्हारे खिलाफ किया हुआ है, और तुम किसके साथ जाना चाहते हो और किसका काम करना चाहते हो? अगर मिल्लत का ईमानदारी से काम करना है तो जो तरीक़ा तुमने इख्तियार किया हुआ है, ये तरीक़ा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अपने तरीक़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, चूँकि इतनी बातें कही गई हैं, उन्हें किसी एक सेंटेंस में पिरोना वो मतलब ज़्यादती होगी। मगर एक अहम बात है, और वो ये है कि अमलन आपको, मतलब अमलन आपको आगे आना पड़ेगा, अमल करके दिखाना पड़ेगा। अमल किए बग़ैर आप जो है वो मतलब अपनी तस्वीर, अपने इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं कर सकते।